तो सबको थैंक यू सो मच और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सबने मेरे को सुनने के लिए इतना अपना कीमती समय यहाँ पर दिया। और मैं सबसे कहना चाहूँगा, यदि अगर मेरी आवाज़ आप लोग तक पहुँच रही है, तो सारे लोग एक बार चैट पे यस टाइप करेंगे। इससे मैं भी कंफर्म हो पाऊँगा कितने लोग भी सेशन में बने हैं। सारे लोग चैट पे यस टाइप करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है। और जब भी बोला जाए दोस्तों कि सारे लोग चैट पे यस टाइप करें, तो 1 सेकंड में सबका जवाब अगर आ जाए ना तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत लोग को मैं देख पा रहा हूँ वीडियो भी ऑन रखे हैं, बहुत लोग को देख पा रहा हूँ वीडियो ऑन भी नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा जिनका वीडियो ऑन नहीं है, अगर पॉसिबल हो पाए, तो सारे लोग वीडियो ऑन करें। वीडियो ऑन करेंगे तो क्या है, मेरे को भी इधर से अच्छा बताने में भी मज़ा आएगा। और कहते हैं ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर आप लोग एक हाथ से ताली बजाएँगे तो फिर मैं भी एक हाथ से बजाने लगा। शैलेश सर ने भी वीडियो ऑन कर लिया है, वेरी गुड। तो ये एक्साइटमेंट सबका होना चाहिए दोस्तों, और अभी भी कुछ लोग कंटिन्यू ज्वाइन हो ही रहे हैं। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच आप सब लोग को फिर से। और मेरा नाम हुआ दोस्तों राज खहरा, मैं बिलासपुर से वर्तमान में बिलोंग कर रहा हूँ। और एक सिस्टम को हम बिल्ड कर रहे हैं जहाँ से लगातार काफ़ी अच्छी अर्निंग के साथ साथ बहुत सारे लोग मिल करके हम ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार फिर से आप लोग को, अगर आप लोग ग्रोथ करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो जितने लोग का वीडियो ऑन है एक बार थंब दिखाएंगे। थंब थंब दिखाएंगे। जिनका वीडियो ऑन नहीं है वो चैट पे थंब दिखाएंगे। इससे अपने को मेरे को समझ में आया। मैं सब लोग को देख पा रहा हूँ, वेरी गुड। मैं स्लाइड पे भी शो करता हूँ और सारी चीजें रिकॉर्डेड हो रही है ना। जितने लोग का वीडियो ऑन है सब यूट्यूब पे दिखने वाले हैं आप सारे लोग, वेरी गुड। बहुत सारे लोग हम दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। ये यही एक्साइटमेंट मेरे को चाहिए था आप लोग के अंदर, वेरी गुड। और जिनका वीडियो ऑन नहीं है वो चैट पे थंब शो कर सकते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज जानते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है डेडिकेशन, और ये हिंदी में बोल सकते हैं समर्पण का। आइए जानते हैं कि ये जो समर्पण हमारे लाइफ के लिए क्यों आवश्यक है। और कहते हैं कि बोला जाए, अगर आप समर्पण नहीं होंगे अपनी सफलता के लिए, अपने बिजनेस को सीखने के लिए, या आप जिस फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड में अगर आप समर्पण नहीं होंगे, तो बिल्कुल भी आप उस फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते। मतलब जैसे मैं पिछले टॉपिक में हैबिट पे बात किया था, तो ये जो बेस मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये अनिवार्य चीजें हैं जो चाहिए ही चाहिए। जिस प्रकार एक बिल्डिंग को बनाने के लिए 4 पिलर की ज़रूरत होती है। अगर एक पिलर पे खड़ा करेंगे बिल्डिंग की तो क्या स्थिति होगी आप लोग जान सकते हैं, है ना? तो उसी प्रकार ये जो मैं चीज़ें आप लोग को बता रहा हूँ, ये पिलर जो हमें चाहिए ही चाहिए। चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए। तो आप लोग के अंदर में समर्पण लाना पड़ेगा। और समर्पण का महत्व हम जानते हैं कि क्यों हमारे लिए समर्पण ज़रूरी है, और साथ ही साथ समर्पण को हम कैसे समझ सकते हैं। डेडिकेशन को कैसे समझ सकते हैं। आइए मैं कुछ उदाहरण लेकर के आप लोग को इस चीज को मैं क्लियर करूंगा। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम जानते हैं। स्टोरी मैं इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि जब जब हम स्टोरी के माध्यम से कोई चीजों को सीखते हैं दोस्तों, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, हमेशा आपको याद रहता है। और साथ ही साथ जो भी चीजें आप लोग को सिखाए जाते हैं जल्दी सीखते भी हैं, और उसका आप अच्छे से फॉलो भी कर पाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं स्टोरी के माध्यम से जानने के लिए? चैट पे मैं फिर से चाहूंगा एक बार यस, ताकि आप लोग के अंदर एक अलर्टनेस आ जाए। सारे लोग को मैं चैट पे चाहूंगा यस। तो चलिए हम एक स्टोरी के माध्यम से हम जानते हैं। और स्टोरी क्या, ये सच्ची मतलब भगवत गीता का ही पार्ट है जो अभी मैं सीख रहा हूँ कंटिन्यू। अभी मैं आप लोग को भी कुछ दिन पहले बोला था कि भगवत गीता का अभी बहुत शानदार लेसन चल रहा है हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के चैनल पे। और लगभग अभी 10 से 11 एपिसोड हो चुके हैं। तो उसको आप लोग जरूर देखिए। उसी में का एक मैंने छोटा सा क्लिप आप लोग के लिए लिया है, जो हमारे लाइफ के लिए बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट ला सकता है। मैंने एक मतलब भगवत गीता का एक छोटा सा श्लोक जो आप लोग के सामने मैं रख रहा हूँ। हालांकि मैं संस्कृत में तो बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन उसका सीधा मैं अर्थ आप लोग को समझाने का मैं प्रयास करूंगा। ये जो समर्पण है भगवत गीता का ही लिया हुआ एक टॉपिक है। तो उसमें भगवत गीता में क्या होता है दोस्तों, स्टार्टिंग में आप सारे लोग जानते हैं, मेरे को कहानी बताने की जरूरत नहीं है, हम सीधा अर्थ पे आते हैं। जब अर्जुन को बोला जाता है युद्ध करने के लिए, तो बहुत सारे उसके मन में क्वेश्चन आते हैं, है ना। और उसके बाद उन चीजों को क्या होता है, श्री कृष्ण जी चुपचाप सुनते रहते हैं बहुत सारी चीजों को, और वो कुछ बोलते नहीं है। अब लास्ट में क्या होता है, श्री कृष्ण जी बोलते हैं, अर्जुन जी बोलते हैं श्री कृष्ण से कि अब मैं बहुत कुछ समझ गया।
तो श्री कृष्ण बोलते हैं क्या समझे, तो कुछ नहीं समझा। बहुत कुछ समझ गया तो क्या समझे, तो कुछ नहीं समझा। अब कुछ नहीं समझना ही उसका क्या हो गया, समर्पण हो गया। मतलब वो कहना ये चाह रहा है कि अब मुझे कोई सवाल नहीं करना है, अब आप जो बोलोगे वो मेरे को करना है। तो उसी प्रकार दोस्तों, हमें क्या करना पड़ेगा, जो चीजें आपके अपलाइन जो सिखाया जा रहा है, मैं ये नहीं बोलता कि मेरे द्वारा कोई बताया जा रहा है या आपको जिसने जोड़ा है उसके द्वारा भी नहीं बोलूंगा। हो सके आप यूट्यूब में किसी को भी एक अपलाइन आप बना सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि देवी प्रसाद मार्कंडे हो या राज कहरसर हो या कंपनी के एमडी हो, कोई भी एक व्यक्ति के लिए आपको अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। जब अर्जुन क्या किया, अपने आप को झुका दिया, मतलब वो बोला, वो झुक गया कि प्रभु आप जो बोलोगे अब मैं वो करूंगा। तब जाकर के श्री कृष्ण जी ने उनको गीता का ज्ञान दिया और तब जाकर के आज इतने बड़े युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त किया। तो सेम उसी प्रकार दोस्तों, हमारी भी जिंदगी एक युद्ध की ही तरह है। आज हम एक अपने सपनों को पाने के लिए लड़ रहे हैं। आज हम एक बेरोजगारी का बोला जाए, भारत देश शिकार है, 95% लोग बेरोजगार है, सोच सकते हो। तो वो बेरोजगारी कैसे दूर होगी? कोई किसी की बेरोजगारी दूर नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ हमें, अगर भारत देश का हर नागरिक अपने पैर पे खड़ा होने लग गया ना, तो पूरा देश का विकास हो सकता है। लेकिन वो अपने आप में विकास कब कर पाएगा, जब वो खुद को डेवलप करेगा। और खुद को डेवलप करने के लिए उसको चाहिए दोस्तों समर्पण। और समर्पण किसके सामने होना है, तो वो आप खुद डिसाइड करेंगे, मैं किसी को नहीं बता सकता। मैं भी जब इसी मतलब एमएलएन जब स्टार्ट किया था, तो मैंने भी बहुत सारे लोगों का वीडियो देखता, मतलब वीडियो वगैरह नहीं देखता था, सुनता बहुत लोगों का था। सुन करके मैं क्या है, फॉलो भी नहीं करता था, अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगाता था। और जब मैं अपना जब दिमाग लगाता था तो मेरे को असफलताएं ज्यादा मिलती थी। जब मुझे भी बताया गया कि मतलब मुझे भी किसी ने गाइड किया, और जब गाइड किया तो मैं उन चीज़ों को फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दिया, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। और मेरा भी ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया। और मेरी क्या, मैं आप लोग की ही बात करता हूँ, मेरे से उम्र में बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, जिनको मेरे से कई गुना ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस। अभी तो मैं शादी भी नहीं किया हूँ, है ना? बहुत सारे लोग के बाल-बच्चे, बीवी, नाती-पोते भी हो गए होंगे। तो उनको ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और वो लोग खुद इस बात को, मैं अगर बोल पा रहा हूँ तो वो लोग दिल से इस बात को समझ पा रहे होंगे। हमारे टीम में एक बहुत शानदार लीडर है। मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार डिजिटल क्लैपिंग होनी चाहिए, मिस्टर राकेश आनंद सर। आज मेरे से उम्र में इतने बड़े हैं, लेकिन आज अपने दम पे बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं। मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि आप मेरे गुरु हो, हमें आपके जैसा बनना है। मतलब वो हो सके मेरी बातों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन वो एक भावना अपने दिमाग में ये चीज रखे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये सीखने वाली बात होती है। मैं खुद उनसे इस चीज को सीखता हूँ। मतलब मैं उसका एक फॉलो भी नहीं लगाता, ना मैं उसका कोई प्लान करता, ना कोई इन्विटेशन करता। वो मेरे को बोलते हैं सर एक दो फॉलो अप है, तो मैं बोलता हूँ अरे राकेश सर आपके लिए क्या फॉलो अप करना पड़ेगा, और वो खुद रिजल्ट निकाल करके भी दे देते हैं। तो कहीं न कहीं फिर भी उसके मन में एक भावना है कि नहीं, हमें समर्पण करना है, 1% भी इगोइस्टिक नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोग को अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। आज उम्र में भी बड़े हैं, बिज़नेस में भी 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये भावनाएँ आप लोग को अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। छोटी-छोटी चीज़ें हमें बहुत आगे लेकर के जाती है। और सबसे बड़ी बात ये बता दूँ दोस्तों, जो झुकेगा वही सीखेगा और वही जीतेगा। क्योंकि आज देखिए, जो झुकने वाला होता है ना, वो अपने जिसके सामने झुक रहा है उससे भी बड़ा नाम कमा लेता है। मैं कुछ उदाहरण आप लोग को इसमें भी देना चाहूँगा। आज हम लोग ऐसी पर्सनल डिस्कशन पे ही बातचीत हम लोग करेंगे, कोई आज स्लाइड शो वगैरह नहीं होने वाला है ना? तो मैं चाहूँगा आज का जो मतलब सेशन है बहुत शानदार होने वाला है, और सारे लोगों को पूरे ध्यान से बने रहना है, हटना नहीं है। सिंपल सी बात, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोग को, जो झुकेगा वही आगे बढ़ेगा। ये इसी हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सिद्धांत है। और ये झुकना किसके सामने है, ये आपको तय करना है। और झुकना कहने का मतलब ये है कि सीखना है। झुकना कहने का मतलब इमेज खोना नहीं। जैसे मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, भगवान राम के सामने किसने झुका? कोई भी एक जने बताइए चैट पे। हनुमान जी ने, है ना? आज देखिए उसका नाम कहाँ से कहाँ चला गया। बहुत सारे उदाहरण, मैं भी आप लोगों को सारे लोग को गिनाना चाहूँगा। भगवान राम के सामने किसने झुका? हनुमान जी। आज इतने वीर बलवान होने के बाद भी उन्होंने क्या किया? और ये तो मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, अभी वर्तमान में भी आप लोग के सामने आऊंगा। उसके बाद मैं बात करूं, अर्जुन और एकलव्य किसके सामने झुके? गुरु द्रोणाचार्य के सामने, है ना? उसके बाद मैं बात करूं, भक्त प्रहलाद किसके सामने झुके? भगवान विष्णु के सामने। भक्त प्रहलाद दिन भर भक्ति करते रहता था,
अब वो होता क्या है, वो उसके पिताजी उससे परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि दिन भर तुम भगवान भगवान करते रहते, कहाँ है भगवान? तो भक्त प्रहलाद बोलता है कि यत्र तत्र सर्वत्र, मतलब सभी जगह है भगवान। फिर बोलता है उसके पिताजी, कहाँ है भगवान? बोलता है यत्र तत्र सर्वत्र। अब वहां पर एक दीवार होता है, तो ये दीवार में मिलेंगे भगवान, बोलता है वहां वहां भी है भगवान, बोलता है उस दीवार को तोड़ते हैं तो वहां से भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। तो अपने को झुकना पड़ेगा दोस्तों सीखने के लिए, और जब हम झुकेंगे तभी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और किसके सामने झुकना जरूरी नहीं, किसी व्यक्ति के सामने। हो सके कोई गुरु ऐसा हो वो जो इस पृथ्वी पे ना हो, वो खत्म हो चुका है, लेकिन आज हम टेक्नोलॉजी के जमाने में उनके शब्द आज जीवित है। आप यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को देख सकते हो, आज म्यूजिक के थ्रू से बहुत सारे लोगों को देख सकते हो। तो आप लोग को सीखना बहुत जरूरी है। और आप लोग को क्या करना है, अपने आप को झुकिए, अपने आप को किसी न किसी एक व्यक्ति के लिए समर्पण करिए। जब आप समर्पित होंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, क्योंकि ये एक पिलर है। आगे मैं बात करूंगा इस पे, तो हमारे भक्त फीमेल में हम देख सकते हैं मीरा जी, भगवान श्री कृष्ण के लिए कैसे उनके प्रेम भाव में पागल थी। लास्ट में उनको भगवान, उनका उद्देश्य है भगवान को पाना, उनके भी दर्शन हो गए। ये सब शाश्वत सत्य है जो दैनिक जीवन में घटी हुई चीज है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई काल्पनिक बातें हैं। आप जब इस पे रिसर्च करेंगे धीरे धीरे तो आपको समझ आएगा। और रिसर्च करके समय बर्बाद नहीं करना चाहते तो जो बोला जा रहा है उसको चुपचाप फॉलो करिए। आगे मैं बात करूं तो आपको समझ आएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, आप सब लोग जानते हो उसकी कहानी। किसने, किसके सामने अपने आप को उन्होंने समर्पण किया, सरेंडर किया? आचार्य चाणक्य के सामने। और आज देखिए, एक बोला जाए राजा बन करके वो सामने आए। तो उसी प्रकार दोस्तों आज हम कोई चीज को सफलता पाना चाहते हैं तो झुकना पड़ेगा। वर्तमान स्थिति की मैं बात करता हूँ, रमाकांत आचरेकर। रमाकांत आचरेकर सर को कितने लोग जानते हैं? मेरे ख्याल से आप लोग पहली बार नाम सुन रहे होंगे। लेकिन सचिन को कितने लोग जानते हैं? मैं आप लोग से पूछूंगा तो सारे लोग बोलेंगे हम जानते हैं। और ये जो रमाकांत आचरेकर है, वो सचिन जो क्रिकेटर है उसके गुरु है। तो सोच सकते हो, सचिन ने अपने आप को समर्पण किया रमाकांत आचरेकर सर को। तो आज रमाकांत सर का नाम आप लोग ना जान के सचिन का नाम आप जान रहे हैं। वर्तमान स्थिति की मैं बात करूं, इसके अलावा मैं बात करूं आपको, तो लॉन्चा सिंह, लॉन्चा सिंह को कितने लोग जानते हैं? मैं बोलूंगा हो सके आप लोग कोई नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं मैरी कॉम को बोलूंगा तो लगभग बहुत सारे लोग जान जाएंगे। ये कोच थी मैरी कॉम की। कहने का मतलब है, आप अगर अपने आप को किसी को सरेंडर करते हैं, तो जिसको आप सरेंडर कर रहे हो ना उससे भी ज्यादा आप आगे बढ़ जाते हैं, उससे ज्यादा आपकी उन्नति हो जाती है, उससे ज्यादा लोगों को आप जानना चालू कर देते हैं। तो समर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपका एज कैसा भी हो रहा है, आप छोटे हैं बड़े हैं कोई मायने नहीं रखता है। जहां से आपको सीखने को मिल रहा है समर्पित हो जाइए, क्योंकि जो सीखेगा वही जीतेगा। सिंपल सा उदाहरण है। और आज हम लोग इसी सिद्धांत को लेकर के चल रहे, इसलिए आप लोग को हो सके दिन में 2 बार 3 बार 4 बार आप लोग को क्या हो जाता है, जूम पे ट्रेनिंग मिलना चालू हो जाता है। कि हम लोग इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज देना चाहते हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप सीखेंगे उतना जल्दी आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा। तो मैं चाहूंगा इस पे अगर आप लोग को किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके एक बार बात कर सकते हैं, फिर मैं आगे कंटिन्यू सेशन को बढ़ाऊंगा। हम अब सेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। किसी का भी कोई क्वेश्चन होगा तो अपने आप को अलर्ट कर लीजिए आप लोग। चलिए, नहीं है किसी का क्वेश्चन तो हम सेशन की ओर फिर से आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से एक बार थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम हुआ राज कहरा, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे एक बेहतरीन टॉपिक, डेडिकेशन मतलब समर्पण को लेकर के। और समर्पण में मैंने कुछ एग्जांपल आप लोग को दिए, जहां आप लोग को हो सके समझ में आया होगा कि हमें अपने आप को किसी न किसी की व्यक्ति के ऊपर हमें समर्पित करना है। और आते हैं हम मल्टी लेवल मार्केटिंग में, आते हैं हम डीएमपीएल कंपनी में, और आते हैं हम अपने अपलाइन और डाउनलाइन में, जहां से हम वास्तविक चीजों पे अभी हम डिस्कस कर पाएंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल आप लोग के सामने में राकेश आनंद सर का रखा। आज वो बिजनेस पे काफी अच्छा ग्रोथ कर पाने की वजह सिर्फ एक ही है, आज ड्यूटी भी कर रहे हैं, ओटी भी करते हैं, उसके अलावा आज अपने बिजनेस को भी नंबर 1 तरीके से बिल्डअप करा है। तो सिंपल से एक ही बात है दोस्तों, उन्होंने सफलता के रूल को समझा है। और वो सिर्फ आज इस बिजनेस में ग्रोथ नहीं करे, कहीं ना कहीं वो पहले मेहनत किए थे, उसका परिणाम आज उनको मिल रहा है। उसी प्रकार आज आप लोग अपने आप को सही ईमानदारी से पेश करेंगे तो आगे आने वाले समय में भी आपको वो परिणाम मिलने जा रहा है। तो हमें आज हमें समर्पण किस पे होना है तो आप लोग को मैं बताना चाहूंगा। आज हमें होना है समर्पण डीएमपीएल के ऊपर।
डीएमपीएल में इसलिए हमें आपको समर्पित होना है क्योंकि हमारे सपने पूरे करने का केवल और केवल अभी हमारे पास सोर्स है डीएमपीएल। आज आप जितने लोग भी यहाँ पर 22-25 लोग बने हुए हैं, मैं आप सबसे पूछूंगा कि क्या आज आपके सारे सपने पूरे हो चुके हैं? तो आपका जवाब रहेगा नहीं। क्या आज आप अपने वर्तमान जिंदगी से खुश है? तो आप सारे लोग बोलेंगे नहीं। और नहीं है इसीलिए आज आप डीएमपीएल के पास हो। तो इसलिए बताता हूँ। सिंपल सा रीजन है कि देखिए हम सारे लोग जानते हैं कि अकर्मण्य रह कोई भी इंसान नहीं रह सकता। मतलब आप बोलोगे ना कि मैं बिना काम किए जिंदा रहूंगा, तो कोई भी इंसान नहीं रह सकता बिना कर्म किए। तो कहीं ना कहीं हमें काम करना पड़ेगा। अब काम किस किस चीज के लिए करते हैं, तो सबसे मुख्य कारण होता है हमारी रोजी रोटी, हमारा परिवार, हमारी जरूरतों के लिए हम काम करते हैं। और बाद में आता है हमारा जो होता है ड्रीम, सपने जो होते हैं हमारे बाद में आते हैं, जहां से फिर हम क्या करते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी मेहनत हम करने लग जाते हैं। तो मैं सिंपल सी बात आप लोगों को यही बोलूंगा, आज आप अपने आप को डीएमपीएल के लिए, मैं ज्यादा नहीं बोलता दोस्तों, मात्र और मात्र 3 साल के लिए समर्पित कर दीजिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ये सोचिए अगर मेरे को 3 साल तक कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, मेरा 1 रुपए भी कमाई नहीं होती, या फिर बोलो कि मेरा एक भी टीम नहीं बनता, फिर भी मेरे को जो चीजें सिखाया जा रहा है सीनियर के द्वारा, या डीएमपीएल में आने के बाद जो नॉलेज मेरे को मिल रहा है, उसको सीखना है बस। सिर्फ दिमाग में ये सोच के आना है कि मेरे को सीखना है। पैसा को आप साइड कर दो, पैसा बिल्कुल साइड कर दो। पैसे के लिए हम काम यहाँ नहीं करेंगे, पैसा हमारे पीछे पीछे आएगा, ऐसा हम यहाँ पर काम करने जा रहे हैं। तो मैं बहुत सरल तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ, मात्र 3 साल के लिए ये समझिए, 2023, 24 और 25, 2025 दिसंबर तक का टारगेट आप बनाइए। 2025 दिसंबर तक अपने आप को, आज आप नोट करिए अपने डायरी में कि आज से मैं दिसंबर 2025 तक डीएमपीएल में अपने आप को समर्पित कर देता हूं। और मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा यहाँ से सीखना। और सीखना क्या मुख्य उद्देश्य रहेगा, कि कम से कम 2025 तक मेरे को 10 लोगों को 1-1 लाख रुपए महीने की इनकम पे ले जाना है। अपने बारे में नहीं सोचना है, कम से कम 10 लोगों को 1-1 लाख रुपए महीने की इनकम में ले जाने लायक बनाना है। ये आप लोग को क्या करना है, सीखना है। देखो आपकी भावना सीखने की है और दूसरों को इनकम दिलाने की है। मैं पैसा को यहाँ साइड कर दिया हूँ। सबसे पहले मैं क्या सीखने के लिए आपको बोल रहा हूँ, कि आपको ये सीखना है कि अपने साथ कम से कम 10 लोगों की जिंदगी बदलना है। कितने साल में? 3 साल में। और यहाँ पर भी आप भी तभी बदल पाओगे जब सामने वाला अपने आप को रेडी रखेगा। तो इसलिए कम से कम मार्केट में ऐसे 10 लोग को आपको सर्च करना है, जो अपने आप को आपके लिए समर्पित करे, अपने सपनों के लिए समर्पित करे, अपने कंपनी के लिए अपने आप को सरेंडर कर सके। ऐसे 10 लोगों को आपको ढूंढना है, जिसमें लेफ्ट में 5 होने चाहिए, राइट में 5 लोग होने चाहिए। और ये बड़ा सिंपल काम है, आप जो कर रहे हो उसको करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, एक न एक दिन लोग आपको उस टाइप के मिल ही जाएंगे। हमने भी इस सिस्टम को जब स्टार्ट किया था तो जीरो से स्टार्ट किया था। हमारा भी पहले दिन का इनकम जीरो था। हमने भी पहली बार जब बिलिंग किए तो एक ही व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन किया था, फिर धीरे धीरे कारवा बनते गए। और ये मेरे ही नहीं, पूरे बोला जाए डीएमपीएल में जितने लोग भी आज अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, टॉप लीडर है, सबके साथ ये चीज होता है, एमएलएम में हर लोगों के साथ। तो हमारा उद्देश्य ना, खुद के पैसा कमाने को थोड़ा निकाल करके हमें लोगों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और लोगों को पैसा कमाना नहीं है, उनको भी क्या करना है, एक चीजें सिखानी है उनको भी, ताकि वो अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरों की जिंदगी बदल सके। और कहते हैं ना, क्रिया के प्रति ही भी प्रतिक्रिया होती है। मतलब आप अगर दूसरों के प्रति सोचोगे, तो कहीं ना कहीं लोग आपके बारे में भी सोचेंगे। और हम यदि अपना स्वार्थ देखने लग जाएंगे, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, तो कभी नहीं हो सकता। और हमेशा पैसा को बाई प्रोडक्ट रखो दोस्तों, कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करना है, इस बात को हमेशा याद रखिए। लोगों को सिखाओ। हमारी कंपनी का भी मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारी कंपनी का मेन उद्देश्य है, भारत में जो भी मानव जाति है उसको बेहतर इंसान बनाना है। अब देखो, इंसान और बेहतर इंसान दोनों में अंतर है। तो हमारी कंपनी का भी बोला जाए मेन मोटो है, लोगों को एक बेहतर मनुष्य बनाना। तो इस उद्देश्य पे हमें अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। आज हम देख सकते हैं महात्मा गांधी जी ने अपने आप को समर्पित किया भारत देश को आजाद कराने के लिए। भगत सिंह ने अपने आप को समर्पित किया। आज उन्होंने शादी भी नहीं की, इतने 24-25 साल की उम्र में आज भगत सिंह शहीद हो गए। किस चीज के लिए? देश के लिए। तो उन्होंने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचा, और आज हम लोग किस तरह तक जी रहे हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों आज हमारा भारत देश
आज हमारे मोहल्ले, हमारे गांव, हमारा शहर, हमारा स्टेट बेरोजगारी का एक बोला जाए जकड़ से घिरा हुआ है। बेरोजगारी से मतलब लिप्त है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। आज मैं अपनी बात करूं दोस्तों, तो मैं भी एक मिडिल क्लास का ही फैमिली, मेरे मम्मी पापा भी खेती किसानी करते हैं, लेकिन वहां से मैं अपने आप को डेवलप करते करते आ रहा हूँ। मेरे साथ बहुत सारे लोग जो मध्यम परिवार से भी है, वो लोग भी अपने आप को डेवलप करते आ रहे हैं। तो यदि हम अपने लिए सोचना चालू करेंगे, तो साथ ही साथ लोगों का भला होना भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अपने लिए पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचना, हमें एक अच्छा इंसान बनने के बारे में सोचना है, साथ ही साथ दूसरों को भी एक अच्छा इंसान बनाने के बारे में सोचना है। और मैं 2025 तक 1 लाख रुपया महीना कमाने के बारे में सोचना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, शब्दों को आपको विशेष समझने, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि दूसरों को, 10 लोगों को कम से कम अपने टीम में 1-1 लाख रुपए महीना इनकम कैसे करे, इस पे ले जाना है। और जो कैसे शब्द है ना, वही हमारे अंदर परिवर्तन लाए। अब कैसे शब्द के लिए सामने वालों को समर्पण होना पड़ेगा, उस कैसे को जानने के लिए उसको एक हैबिट पे आना पड़ेगा, उस कैसे को जानने के लिए डीएमपीएल को समझना पड़ेगा, उस कैसे को जानने के लिए एमएलए को सीखना पड़ेगा। और चीजें बड़ा तभी हो सकता है जब हम सम्मिलित काम करेंगे। अगर कोई चीजों को मैं पर्टिकुलर अपने ऊपर मैं अकेले लेके चलूंगा, पॉसिबल नहीं है। आज महात्मा गांधी को भी टीम की जरूरत पड़ी, भगत सिंह को भी टीम की जरूरत पड़ी देश को आजाद कराने के लिए। तो क्या हम आप जैसे लोगों को, हमारे भारत देश की बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या हमें टीम की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। हम एक दूसरे को समझेंगे, और जो भी चीजें बोला जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो चीजें बोला जा रहा है उसको फॉलो करना। जैसे अभी मैं लगभग 2 टीमों का मैंने अभी जस्ट रिसेंटली क्लास लिया था। श्रद्धा मैम और डॉली मैम की टीम का मैंने क्लास लिया था, जिसमें मैंने कुछ टॉपिक आप लोग को बताए थे। कौन से टॉपिक? और लगभग सारे लोगों की टीम पे मैं बारी बारी करके क्लास ले चुका हूँ 5 सूत्र का। तो उस 5 सूत्र को अपने को फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैं अक्सर देखता हूँ, आज मीटिंग में बताया गया, कल फॉलो किए, 2-3 दिन बाद वो चीजें खत्म हो जाता है। तो ऐसा जब हम करेंगे दोस्तों, तो हमें खुद का तो ग्रोथ होगा नहीं, साथ ही जो हमारे साथ लोग आए हैं उनके लिए भी दिक्कत होनी चालू हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को समर्पित करिए। मेरे लिए समर्पित मत करिए, अपने लिए मत करिए। जो कंपनी ने सिस्टम बनाया है, कंपनी के द्वारा जो चीजें बताई जा रही, उसके लिए अपने आप को समर्पण करते जाइए। और मैं जानना चाहूंगा, सारे लोग को मैं वीडियो पे देख पा रहा हूँ बहुत सीरियस हो गए हैं, थोड़ा हंसना है, ऐसा एकदम सीरियस नहीं होना है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग मतलब ये चैट पे यस या नो टाइप करें। अगर आप लोग को लगता है मेरी बातें सच है और हम अपने आप को समर्पित कर सकते हैं कंपनी के लिए, तो चैट पे यस टाइप करें। मैं एक बार जानना चाहूंगा। रवि जी का रिस्पॉन्स आया, यस। सारे लोग का आना चाहिए। श्रद्धा, ये सारी चीजें रिकॉर्डेड हो रही है, आप लोग को यूट्यूब में देखने को मिलने वाला है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग को समर्पण चाहिए दोस्तों, सरेंडर कर दीजिए। आज देखिए हमारे देवी सर इतने अच्छे क्लास ले रहे हैं मॉर्निंग में, सारे लोग ज्वाइन करिए। वो 200 रुपए क्या है सोच सकते हैं, वो ना रियल में सर ने कमिटमेंट किया है कि अगर उस क्लास को 1 महीना भी लोग अटेंड करेंगे ना, तो जितने लोग अगर लगातार 1 महीना अटेंड कर दिए, तो 1-1 लाख रुपए आने वाले भविष्य में लोग इनकम पे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा कंपनी चाहता है, हमारा सिस्टम चाहता है कि हम एक बेहतर मानव बने, बेहतर इंसान बने। इसलिए कंपनी चाह रहा है कि हमें अपने आप को समर्पित कर देना है। तो लगभग सबका रिस्पांस आया, मैंने देखा चैट पे, और सारी चीजें रिकॉर्डेड है। अभी भी रिस्पांस आ रहा है कि आप सारे लोग अपने आप को समर्पित करने के तैयार हैं। ये चीजें मेरे को भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हुआ इस चीज को जान करके। इसके लिए सबको थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा। और रियल में बता रहा हूँ दोस्तों, जितने लोग आज अपने आप को यस टाइप कर रहे हो ना, आप लोग को दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती, सिवाय आपके। और सिवाय आपके मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के सेशन में आप है, तो आगे भी बने रहना है ना। आगे भी हमें क्या करना है, सेशन में बने रहना है कंटिन्यू। क्योंकि जब कोई चीजों को हम लगातार सीखते जाएंगे, तब भी हमारा ग्रोथ हो सकता है। मैंने 2-3 चीजें अक्सर हमेशा बोलता हूँ। एक, आप अपनी सफलता को आदत बनाइए। दूसरा, समर्पण करिए। तीसरा, कंसिस्टेंस लगना है। लगातार कोई चीजों को अपने को करना पड़ेगा। यदि आप मीटिंग में आ रहे हैं तो लगातार आना है। इसके लिए अपने आप को समर्पित करिए। कई लोग को देखता हूँ सुबह सुबह 8 बजे अटेंड करना है, तो क्या रोज तो वही वही चीज को बताते हैं। और उन्हीं से पूछ दोगे ना कि मतलब चलो वो जो चीज बताया गया आप बताओ, तो वो मेरे को आता है। क्या आता है? नहीं नहीं मेरे को आता है, नहीं लगे पता, मैं जान जाते हूँ, ये बोलने लगे। तो सीखना है दोस्तों। हर बार मैं बता रहा हूँ, ये चीजें मैं जो रिपीट कर रहा हूँ मैं दोबारा नहीं कर सकता। और इन्हीं सब्जेक्ट पे अगर मैं दोबारा बात करूंगा तो कुछ नया चीज आपको सीखने को मिल जाएगा।
तो हमें हमेशा एक चीज याद रखना है कि कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। दूसरा, अगर सीखने को नहीं भी मिलेगा ना, तो आप अपने हैबिट को बदलिए ना। बार बार जब अटेंड करोगे 8 बजे मीटिंग को, शाम को 6 बजे का ट्रेनिंग को, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर क्या होते जाएगा, एक हैबिट डेवलप हो जाएगा। और आप लोगों ने अक्सर सुना है कि हम अपने बिजनेस पार्टनर को जो बोलते हैं वो नहीं करता, जो हम करते हैं वही हमारा बिजनेस पार्टनर भी करना चालू कर देता है। सोचिए, अगर रोज आप व्हाट्सएप ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालते हो, आपका देख देख के आपका बिजनेस पार्टनर अगर 10 लोग हो गए, वो लोग भी कॉपी करेंगे। आपको अगर मीटिंग में देखते हैं वीडियो ऑन किए हुए, तो वो लोग भी वीडियो ऑन करके बैठते हैं। आपको देखते हैं सीखते हुए और सीखे हुए चीजों का अनुसरण करते हुए, तो वो लोग भी उस चीज को करना चालू कर देंगे। तो अच्छी बात है कि बुरी बात है, आप अपने आप को सोचिए। और कहीं ना कहीं हमारी बड़ी सफलता ना टीम से ही ग्रोथ करेगा। बड़ी सफलता हमें टीम से ही मिल पाएगा। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए आज महीने की अर्न कर रहे इस जगह से, तो उसका केवल और केवल एक ही काम है कि टीम को वो डुप्लीकेट करा रहा है और उसके पास एक बड़ा नेटवर्क बनते जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को समर्पण करके, समर्पण भाव से सीखना पड़ेगा अपने को इस बिजनेस। और मैं ये अभी भी फिर से बोलूंगा, पैसा कमाने को मूल उद्देश्य बना के नहीं आना है। और अगर आप मूल उद्देश्य बना के जब आओगे तो पैसा आप कमा लोगे, उसके बाद छूट जाएगा। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, पैसा कमाने के बाद भी लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य वही रहता है। तो अपने सोच को चेंज करिए, और जो डायरेक्शन आपको दिया जा रहा है उस पे आइए। पैसा तो बाई प्रोडक्ट को पीछे पीछे आएगा ही आएगा। पैसा कमाना नहीं है, हमें अपने आप को एक बेहतर इंसान बना करके अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों का यहाँ पर हमें ग्रोथ कराना है। आज मार्केट में बहुत सारे लोग दोस्तों भूखे मर रहे हैं। आज आप गूगल करके देखेंगे, आज भी वर्तमान की स्थिति बता रहा हूँ, आज 21वीं शताब्दी फिर भी बहुत सारे लोग लाखों की संख्या में, पर डे की बात कर रहा हूँ, है ना, लाखों की संख्या में पर डे भूख से मर रहे हैं। कई प्रकार की और चीजें, बेरोजगारी के लिए अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भटक रहे हैं सिर्फ। हाँ, और कहीं ना कहीं गॉड हमें इस काम के लिए चुना है, तो हमें अपने आप को इस काम को समर्पित करना पड़ेगा। अगर उस भगत सिंह को देश की आजादी के लिए गॉड नहीं चुनता, महात्मा गांधी जी को देश की आजादी के लिए नहीं चुनता, तो आज उतना बड़ा काम उन लोग को नहीं होता। लेकिन जब उनको चुना गया तो उन्होंने अपने आप को समर्पण किया। उसी प्रकार दोस्तों, आज आप लोग को अगर एमएलए में चुना गया है, और गलती से ही सही किसी न किसी के, हो सके आपको झूठ बोला गया होगा, सच बोला होगा, या कुछ भी बोल के अगर बिजनेस में ले आया है ना, तो ये उस इंसान की इच्छा नहीं है ना, आपकी इच्छा नहीं है, ऊपर वाले की इच्छा है, जो चाहता है कि आपके माध्यम से, मैं नहीं बोलता भारत देश की बेरोजगारी खत्म हो, लेकिन कम से कम यार 10 लोग की जिंदगी को आप लोग को बदलना है। ये बेड़ा उठाइए, और उसके लिए भी मैं 3 साल का आपको समय बोल रहा हूँ। 3 साल में 10 लोग को ना 1-1 लाख रुपए महीने की इनकम में पहुंचा, यहाँ से फिर हमारा जिंदगी का मूल सार बन जाएगा। कहीं ना कहीं हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी ईश्वर के माध्यम से। तो क्या आप सारे लोग तैयार हैं अपने साथ साथ 10 लोग की जिंदगी को बदलने के लिए? और अगर सारे लोग तैयार हैं तो सब लोग अपने आप को अनम्यूट करके एक बार यस बोलेंगे, सबका रिकॉर्डेड रहेगा। अब एक साथ सबका जवाब आना चाहिए, तब मजा आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। और हमारे इस यश को पूरा है, और हमारे सपनों को पूरा कराने के लिए हमारे बहुत मेहनत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सारे लोग का काफी अच्छा रिस्पांस आया। और दोस्तों, आज यहाँ पर फिर आज हमारा सेशन का एंडिंग टाइम आ चुका है। फिर हम एक नए टॉपिक पे मिलेंगे। आज मैं पर्सनल डिस्कशन के लिए ही आप लोग को रखा था। समर्पण आप लोग हैं, अपने आप को समर्पित किए हुए हैं, मेरे को पता है। बिजनेस के लिए भी, अपने आप के लिए भी, और अपने घर परिवार सारे लोगों की जिम्मेदारी आप लेकर के चल रहे हैं, मुझे पता है। तो मिलते हैं फिर संडे को एक बेहतरीन टॉपिक और बेहतरीन ट्रेनिंग में स्लाइड शो के माध्यम से। और जो भी चीजें आज आप लोग कर रहे हैं उसको लगातार करना है, लगातार लगातार लगातार, गैप बस नहीं करना है। अगर आप 10 दिन कर चुके हैं और एक दिन गैप करोगे, फिर उस दिन से आपको शुरू करना पड़ेगा। भले आप मत करो, लेकिन वो नेचर उसी दिन से शुरुआत करना चालू कर देगा। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए सबको मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए टॉपिक में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।